प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स का आज हमारा होगा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि हम ट्वेल्थ क्लास में अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमने पहले ही देखा था कि जो हम पढ़ने वाले हैं 4 से 5 महीने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये हमने देखा था, ठीक है। पहले ही लेक्चर में हमने कुछ देखा था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, मतलब हम कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों से, मतलब हम चार्ज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज। अब चार्ज क्या होगा वो हम देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ ये हम बताए थे। और हमने बताया था कि ये हमारा 50 से 70% तक कवरेज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो तब आप लेक्चर देख रहे हो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, प्यारे से नोट्स बनाए, अच्छे से बिल्कुल आपको ब्रीफली समझाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल आराम से बताई जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारा जो पहला ही टॉपिक होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान रखना, सबसे पहला ही जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही देखते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। आपको पता ही होगा, हमने जो 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। लेकिन उससे पहले कि आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो क्याउ से डिनोट किया जाता है। अगर पूरे हम 4-5 महीने पता चल जाएगा कि भाई जो चार्ज है वो क्याउ से डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है। देखो, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो ये कैसी प्रॉपर्टी है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब कोई भी मैटर होगा उसके अंदर चार्ज होगा। अच्छा, तो उसके अंदर चार्ज होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? वो एक प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा। कैसी प्रॉपर्टी? आप कहोगे कि वो कुछ उस रीजन के अंदर, क्या उस रीजन के अंदर ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे? जैसे मेरे पास क्याउ चार्ज मेटल की कोई बॉडी है और इसके पास में कुछ क्याउ नोट चार्ज की है, आप इसके पास लेके आए, या तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ये, या इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आपने 9th 10th 8th क्लास में पढ़ा था, किसी बॉडी को पुश करना, किसी बॉडी को पुल करना क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसकी वजह से, किसकी वजह से? इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? एक फोर्स हुआ। फोर्स मतलब या तो बॉडी को पुल किया गया या बॉडी को क्या किया गया? पुश किया गया। तो ध्यान रखना, किस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है जहां पर क्या होगा? हमारा मतलब एक फोर्स जनरेट होगा। क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं, वही इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले हमने कहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, समझो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे। वो चार्ज जो कहाँ पर होगा? रेस्ट के ऊपर होगा। कहाँ पर होगा वो चार्ज? रेस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट ग्रीक में नोटिस किया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज को, कैसे नोटिस किया गया था? किसके दिमाग में पहली बार आया होगा? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट से किए। क्या किया? रब किया। देखो, रबिंग एम्बर विद फुर, और जैसे अपने उसने कहा तो उसने द वर्ड फॉर द एम्बर इज चार्ज। कैसे? आप देखोगे, देखो एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखो, जो हेयर है उनका शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बार देखो, आपने कंघी को, जो कॉम्ब है, आपको उसने आपने रब किया। रब करते ही अब देखो, आप जैसे ही इनको कागज़ के पेपर को आप उठाओगे तो इनका बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। क्यों होगा भाई अट्रैक्शन? अगर आप रब नहीं करते हो, अगर आप इनको रब नहीं करते हो, विदाउट रबिंग अगर आप इसको करोगे तो ये अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसने आपने क्या किया? रब किया, तो यहाँ पर एक कुछ थर्मल जो एक्टिविटी हुई। थर्मल एक्टिविटी किस टाइप की? मतलब एक थर्मल फोर्स क्रिएट हुआ। मतलब यहाँ कुछ, ये बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। ये बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। अब जैसे ही बॉडी चार्ज होगी, ये न्यूट्रल बॉडी पड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। मतलब मान के चलो न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, हमें पता है, लेकिन हम अच्छे से देखेंगे इसको ध्यान से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वही चार्ज बॉडी में क्या करेगा? इसकी इंडक्शन की वजह से इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा कुछ प्रोसेस हम इसको डिटेल में देखने वाले। लेकिन हमने देखा कि जो आपका जो कॉम्ब है, इसकी वजह से आपका क्या हो गया? मतलब देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखो, बैलून चिपक गए। अच्छा, तो ये
सो वट एग्जैक्टली इज मतलब इस इन केसेस में आपका क्या हैपन हुआ है, आपका क्या हैपनिंग हुआ, आपने देखना है इसमें क्या हैपन हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ? कुछ अट्रैक्शन हुआ। यहाँ देखोगे आप, कॉम के अंदर देखोगे, इनके अंदर देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ है? कुछ अट्रैक्शन हुआ है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन मैंने बताया था किस एरिया में चार्ज की वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन हो, क्या हो? अट्रैक्शन रिपल्सन हो, ठीक है ना। तो चार्ज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो उसी क्वांटिटीज़ को हमने पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर बताओ आप, जो ये स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्फीयर। इस स्फीयर के अराउंड में जो ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है? ठीक है। तो ये सरफेस के देखो, यहाँ पर जो ये सरफेस है, ये सरफेस है इसका, और इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? रेस्ट पे है। तो आप समझ पा रहे होगे इन चार्जेस को ही हमने पढ़ना है, इन चार्जेस को हमने क्या करना है? पढ़ना है। तो आपने देखा कि जो सरफेस है, जो बॉडी है, वो चार्ज को होल्ड किए हुए है। हमारे पास क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज को होल्ड किए हुए सरफेस के ऊपर। और ये चार्ज मुझे पता है किस में है? मोशन में नहीं, ये रेस्ट में। कहाँ पर है? रेस्ट में। इसी को पढ़ना है हमें, स्टडी ऑफ दी चार्ज। देखो ये रेस्ट में चार्ज है ना बॉडी के, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला गया। मैं चार्जेस को पढ़ना है कहाँ पर? रेस्ट पे। तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्जेस को पढ़ना है मोशन में, तो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स हो जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम से समझाया जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो आप, ये कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर के अंदर आपने देखा होगा ये नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। इसका कॉपर वायर का एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड है। अब ध्यान से देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड होती है, आप क्या करोगे? अब मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुझे पता है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अच्छा, और कॉपर वायर में पता है आपको करंट फ्लो होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? आपका करंट होता है। अच्छा, तो इसमें करंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब आपको पता है नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो इस नेगेटिव एंड का रिपल्सन होगा, तो ये कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? ये पॉजिटिव एंड की तरफ। देखो यहाँ पर अब चार्ज आपको मोशन में दिखाई दे रहा होगा। किस में दिखाई दे रहा है आपको? चार्ज मोशन के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब इसी को समझना, ये चार्ज आपका मोशन में है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया। दी चार्जेज आर इन मोशन। अच्छा, तो इसी स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये 3 से 4 महीने आपका यही चलने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चार्ज कभी मोशन में, कभी रेस्ट में, कभी मोशन में। तो यहाँ पर देखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी था। जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, अगर चार्ज मोशन में होगा, तो दोनों एक्टिविटीज आपकी होल्ड होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अब देखो कंसेप्ट ऑफ चार्जेस क्या है, जो बार बार हम पढ़ रहे हैं भाई, चार्ज क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि वही फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, और उस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज, देखो अभी जो मैंने आपको बताया था कि भाई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी मैटर की। अब जैसे कोई मैटर है ये, ठीक है, और ये क्या कोई मैटर है या क्या इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, दैट causes टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन क्लोजर टू इलेक्ट्रिकल। ये अच्छा, इसमें आप दूसरा ले सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, और एक मैटेरियल है, कोई भी मैटर है, अगर इसके पास अगर इसको लेके आते हैं तो ठीक, यहाँ पर या तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इस रीजन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उसी को हम चार्ज बोलेंगे भाई। उस मैटर का क्या बोलेंगे? उस फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ये, इस मैटेरियल का क्या बोल देंगे? उसको चार्ज बोल देंगे। ध्यान रखना इस बात का कि भाई मतलब आपकी वजह से कुछ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसी को हमने क्या बोल दिया? चार्ज बोल दिया। तो ध्यान रखना कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस करे। अच्छा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर, ये आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर देखो, दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। तो देखो फोर्स क्या है, यहाँ पर देखो पुल किया जा रहा है, यहाँ पर पुश किया जा रहा है, मतलब किसी बॉडी को पुश करना और पुल करना क्या होता है? फोर्स होता है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ पुलिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो दिस फोर्स किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से फोर्स है। किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ चार्जेस में यही था कि अगर चार्ज को अगर आप देखना चाहोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखना इस फिगर को, जो प्रोटॉन है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, ध्यान रखना इसे। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होगी, मैग्नीट्यूड जो चार्ज की होगी वो बराबर होगी दोनों की। ध्यान से रखना, ध्यान रखना इस बात का, जो मैग्नीट्यूड होगी ना दोनों की वो क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये देखो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था ना कि न्यूमेरिक वैल्यू, क्या बताया था, न्यूमेरिक वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ओके। तो चार्ज हमेशा अच्छा ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड देता है केवल। अगर डायरेक्शन देता तो ये लिखता, ठीक है, तो ये डायरेक्शन नहीं देता, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो आपको देखना है कि प्रॉपर्टी जो चार्ज होंगी ना, देखो आज जो हमने बात की है वो चार्जेस के बारे में बात की। किसके बारे में बात की है, चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या है, एक ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे। क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे। अच्छा, तो आपने देखा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो क्योंकि उस मटेरियल की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो वो जो मैटर था उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो उस मैटर को हम क्या बोलेंगे, चार्ज। अच्छा, चार्ज बॉडी रखी हुई थी साइड में, तो उसमें क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब वहाँ पर वो चार्ज बॉडी है। तो किसकी वजह से हुआ, चार्ज की वजह से हुआ। तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई चार्ज की वजह से होगा। चार्ज क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा, छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे, बिल्कुल आराम से अच्छे से करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, कॉपी पेन साथ में रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, बताएं कि कहाँ पर कोई दिक्कत है तुम्हें। एक एक पॉइंट को बारीकी से सीखा जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।